इसका लेश रह जाता है भाई, रह जाता है। इसकी निवृत्ति केवल केवल और केवल प्रेम देव की कृपा से ही संभव है। और यही इसकी उच्चता और उज्ज्वलता का इसलिए सूरदास जी विचार सबसे ऊंची प्रेम सनम, सबसे ऊंची। मैं तो कहूंगा भाई बैठे बैठे श्री जी का नाम उच्चारण करते ही बाबा का स्वागत होना चाहिए। श्री राधा 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 देखो मैंने ऐसे ब्रज के संतों से ही सुना, वो कहते वृंदावन धाम अपार, ये वृंदावन की लीला मत जाने गुड़ को चीला, और यहाँ में ऋषि मुनि गए हार, वृंदावन धाम अपार। क्यों? इस विषय पर आप और मैं चर्चा कर रहे हैं 2 दिन से कि जिस प्रेम का अन्यत्र केवल अनुभव होता है, उस प्रेम का यहाँ दर्शन है, उस प्रेम का यहाँ दर्शन है, और केवल दर्शन ही नहीं, आस्वादन है। यह वृंदावन मात्र गोचर में हो, अर्थात जिसकी केवल बात कही सुनी जाती है, और वो भी पूर्ण रूपेण नहीं, इसका केवल संकेत मात्र करके श्रुतियां मौन हो जाती है, उसी में अपना हित समझती है। वो उस तत्व का यहाँ दर्शन होता है, उस रस का यहाँ आस्वादन होता है। यहाँ जो है सब प्रकट है, प्रत्यक्ष है। आप और मैं यहाँ चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा का प्रसाद प्रत्यक्ष है, बाबा का दर्शन हुआ है। इसलिए 2 क्षणों के लिए बड़े उत्साह से श्री जी का नाम उच्चारण करिए। श्री राधा 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 राधा
प्रकार से सिद्धांत का भली भांति विचार करके आचार्यों ने ये निर्णय दिया। विराम का क्षण भी निकट है और परम श्रद्धे पूज्य चरणों का भी आगमन हुआ है, तो मैं थोड़ी सी बात कहकर फिर कुछ बाबा का भी आशीर्वाद हमको मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। तो जहां से हम प्रविष्ट हुए चर्चा में, एक बार पुनः स्मरण करते हुए कि ये श्रेष्ठ मानव जीवन मिला है क्यों? श्रेष्ठतम वस्तु की प्राप्ति के लिए। खाने पीने सोने और जरा जीर्ण होके, चिंतातुर होके, शोकाकुल होके मर जाने के लिए जीवन नहीं है। श्रेष्ठतम वस्तु की, और श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतम, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोध, श्रेष्ठ वस्तु, उसको प्राप्त करने के लिए ये जीवन मिला। अब वो वस्तु क्या है? कल मैंने आपको निवेदन किया, या तो वस्तु शास्त्र आदि प्रमाण से सिद्ध होती है, या स्वानुभव से सिद्ध होती है, और या फिर गुरुजनों के वचन प्रमाण है। अब शास्त्र आदि का आलोड़न करने की हमारी बुद्धि नहीं है, वैसी हमारे पास क्षमता नहीं है। और अनुभव की बात करें तो हमको तो विषय सुख के अतिरिक्त और कोई अनुभव है नहीं। जागते भी विषय का चिंतन है, सोते भी विषय का चिंतन है। संसार का ही तो स्वप्न देखते हैं आप, और क्या दिखाई पड़ता है? आंख खोलो तो भी संसार, आंख बंद करो तो भी संसार। और संसार अर्थात द्वंद, 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 अहमता, ममता, मेरा तेरा, सुख दुख, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, इसी का नाम संसार है। खुली आंख से भी वही दिख रहा है, बंद से भी वही दिख रहा है। तो स्वानुभव की तो भूल ही जाइए, और शास्त्र आदि का हम लोग विचार करें और उससे सार की बात ग्रहण करें, क्योंकि शास्त्र कैसा है? महापुरुषों ने परोक्ष अनुभव किया है और उसका परोक्ष ही वर्णन भी किया है। अब उससे सार की बात ग्रहण कर लेना, इसके लिए तो बुद्धि नहीं, इसके लिए मेधा अपेक्षित है। वो भी आपके मेरे पास नहीं, क्या किया जाए? तो ऐसे ही आपके मेरे जैसे अस्मदादि जीवों का विचार करके पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी करुणा सिंधु कृपालु काल भय सबहरी आचार्यों का आविर्भाव हुआ। आचार्यों के रूप में प्रभु प्रकट हुए, जिन्होंने सार की बात निकालकर आपको मुझे दी, भाई ये सार की बात है। उसी का चिंतन, उसी का ध्यान, उसी का अनुसरण, उसी का अनुगमन, यही सिद्धांत मान्य है, इसी पे आपका मेरा हित है। तो उन आचार्यों ने सर्वसम्मति से ये बात कह दी, भाई श्रेष्ठतम वस्तु क्या है? प्रेम। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव केवलम। और जहां आज आरंभ में मैंने आपको निवेदन किया, एक स्थिति ऐसी आती है भाई, जहां लगता है ये सब बात करना व्यर्थ है, ये सब बात करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण चरणाम्भोज सत्यमेव विजानताम जगत सत्यम असत्यम व नेतरेति मतिर्मम। भगवान के चरण कमल सत्य हैं, और मुझे लगता है हम जैसे अल्प बुद्धि, अल्पमति, अल्पगति जीव के लिए ये बड़ा अनुग्रह है आचार्यों का कि उन्होंने इस सार की बात मत कर माखन की भांति, नवनीत की भांति निकालकर आपके मेरे सन्मुख रख दिए। क्योंकि भाई वो भी बड़ा घोर अरण्य है। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं शब्द जालो महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। आप ऐसा नहीं समझना केवल संसार में ही भ्रम है, केवल वहीं पर बंद है। आप यहां आइए। तभी श्री हरिराम व्यास जी ने कहा ना, विचार कर कहा व्यास राधिका रमण में न कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख। डारन डारन अर्थात सब कुछ देखा, सब। आप और मैं तो उस बुद्धि की, उस प्रज्ञा की कल्पना भी नहीं कर सकते। वो श्रुतिधर महापुरुष एक बार सुने और उस सिद्धांत को हृदय में धारण कर लें। और एक बात आपको मैं और निवेदन करूं, ऐसा संतों के मुख से मैंने सुना कि नारद जी कैसे वो यत्र तत्र भ्रमण करते हैं जीवों के कल्याण के लिए। तो एक बार नारद जी के मन में भी विक्षेप सा उपस्थित हो गया।
संकालिक कृपा करते हैं उन पर और कहते हैं कि आपके हृदय में शब्द विक्षेप उत्पन्न हुआ है। इसलिए हुआ है अनेक अनेक मत विचार सिद्धांतों का श्रवण आदि करने के कारण आपके हृदय में शब्द विक्षेप उपस्थित हुआ है। क्या करूं? फिर सब छोड़िए। बोले सब छोड़िए। सब अर्थात सब, शास्त्र चर्चा भी छोड़ू, हाँ इसे भी छोड़िए। तो क्या करूं? श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप भी कहिए और अपने मन से भी यही कहिए, भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। तो श्रेष्ठतम वस्तु यह है, और ये वस्तु अपनी ही कृपा से लब्ध है। यमेवैष वृणुते, ये वर्ण करती है, ये चयन करती है किसी का। किसका? किस हृदय का? क्या क्या वहां पर कोई पक्षपात है ना? ये उस हृदय का चयन करती है जहां पर संकल्प विकल्प का शोर नहीं होता, ऊहापोह नहीं होती, जिस हृदय में एकांत है। या फिर सरल शब्दों में मैं कहूं तो जो रिक्त चित्त हो गया है, खाली मन हो गया है, जो घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना धूर और सुमिरन मोती डालिए, फिर कीजिए भरपूर। आप देखो ठाकुर जी ने तो एक पंक्ति में आपको मान लो निर्णय दे दिया, भाई हमारे पास तो ये ले आओ, हम तुम्हारे हो जाएंगे। क्या ले आए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन ले आओ भाई। आपने कह दिया, हमने सुन लिया, कैसे हो जाए निर्मल मन? हो सकता है अपने साधन से निर्मल मन हो सकता है। अब कोई कहे भाई मैं भजन से मन निर्मल कर लूंगा, आप भजन से मन निर्मल करेंगे तो भजन का कर्तृत्व तो रहेगा, वो कहां जाएगा? वो कहां जाएगा? और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात निवेदन कर रहा हूं कि भजन करने पर भी भजन का कर्तृत्व तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से रह जाता है। आत्यंतिक निवृत्ति अगर उसकी होती है, वो तो किसी संत महापुरुष की चरण रज में स्नान करने पड़ी होती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत निर्णय देती है, विना महत पाद रजो विषेकम। प्रेम करने के लिए जैसा चित्त अपेक्षित है वो कैसे मिलेगा? ये किसी महापुरुष की चरण धूलि में स्नान करने पर मिलेगा, किसी महापुरुष के आश्रय में मिलेगा। कल भी आपको मैं निवेदन कर रहा था ना, 3 बात दुर्लभ भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं। दुर्लभम त्रयम एवैतद् देवानुग्रह हेतुकम। सबसे पहले मनुष्यत्वम, फिर मुमुक्षत्वम और फिर अंत में महापुरुष संशय। अगर ये मिल जाए तो फिर महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। तो प्रेम के लिए ऐसा हृदय हमें तैयार करना। अब वो कैसे हो भाई? कैसे हमारे संकल्प विकल्प शांत हो जाए? तो यहां पर आकर हमें देखना है महापुरुषों की ओर, क्योंकि अभी जो बात मैं आपको निवेदन कर रहा था, भाई सब साधन अपने स्थान पर ठीक हैं, अच्छे हैं, उचित हैं, उत्तम हैं, उनकी अपनी एक गति है, उनकी अपनी एक पहुंच है, वो आपको कुछ ना कुछ प्रदान करने में समर्थ है, सक्षम है। पर दुख की निवृत्ति एक बात है और सुख दुख से परे हो जाना ये दूसरी बात है। दुख की निवृत्ति तो ये साधन कराते हैं, लेकिन अगर सुख दुख से पार कोई ले जाता है वो तो केवल प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। यहां सुख की भी लालसा नहीं, स्वसुख की वासना का लेश भी नहीं। बुद्ध जनों ने चिंतन किया, आप एक दोना में 4 गुलाब के पुष्प रख दीजिए और फिर थोड़ी देर बाद उन पुष्पों को निकाल लीजिए। अब दोना में क्या है? कुछ नहीं, लेकिन वो कुछ काल के गुलाब पाटल पुष्पों के संग के कारण वो उस पुष्प की गंध का लेश उस दोने में रह जाता है। ऐसा होता है, उसका लेश रहता है। अब देखो आपके मेरे इस मन रूपी दोने में कब से विषय है, विषय का चिंतन है, विषय की लिप्सा है, लालसा है, कब से है? खबर भी नहीं कब से है। अब वो आत्यंतिक शुद्धि कैसे हो जाए? यहां आकर महापुरुष कहते भाई आपसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमारे साधन से नहीं होगा, ऐसे महापुरुषों की चरण रज में स्नान करने से होगा।
इसलिए भगवान ने कहा सातम सम मोहि मैं जग देखा, पर मोते अधिक संत करी लेखा। और सत्य है भाई, प्रभु को नहीं पड़ी है कोई उनके पास आए, उनको नहीं पड़ी है कोई उनके पास आए। मैं आरंभ में जब आया, जब दर्शन करने जाता था तो एक बाबा राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते थे। तो जब पंखा करते हैं ना कृष्ण के दिनों में, तो श्री ठाकुर जी के मुकुट में लगा वो जो मयूर पिच्छ है ना, वो हिलता है। तो वो बाबा बड़े प्रेम से कहते थे, बोले देखो ये मयूर पिच्छ हिलता है, इसका अर्थ जानते हो लाला क्या है? बाबा आप बताइए। फिर ठाकुर जी कहते मेरे पास नहीं आना, दूर रहो मेरे पास नहीं आना। फिर इसका संकेत कहते हैं हमारे पास नहीं आना। तो उनको नहीं पड़ी है भाई, कोई उनका भजन करे उनके पास आए, वो तो अपने निजानंद में मग्न है। किसको पड़ी है जीव भजन करे? संत को पड़ी है। इसीलिए हमारे व्यास जी कह रहे साचा मंदिर हरि के संत। सच्चा मंदिर कौन सा है? अब व्यास जी से कोई पूछे वो झूठा है क्या? अब ये तो आप ही पूछना, पर व्यास जी ने यही लिखा है भाई, साचा मंदिर हरि के संत। व्यास बड़े हरि के जना, हरि नवावत मान, जिनके ही में बसत है तीन लोक के नाम। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार। व्यास जी कह रहे बड़ा उपकार किया है, बड़ा उपकार। व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार। हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। और फिर ध्रुवदास जी की बड़ी पते की बात कहते हैं। वो कहकर मैं वाणी को विराम दूं, आप और मैं बाबा के श्रीमुख से कुछ वचनामृत प्रसाद ले लें। ध्रुवदास जी कहते हैं कि मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लग आए। अनेक अनेक श्रेष्ठ जनों को, समर्थ जनों को, जिनके पास संकल्प की शक्ति है, जिनके पास संकल्प की शक्ति है, ऐसे अनेक अनेक समर्थ जनों को साधन करते हुए देखा गया है। मैं क्षमा याचना पूर्वक कह रहा हूं, कालक्रम ने उन्हें साधन से च्युत होते हुए देखा है। ना जानो छिन अंत अवन बुद्धि घटाई प्रकाशित। साधन करते हुए देखा जाता है और साधन से च्युत होते हुए देखा जाता है। संपूर्ण रूप से, क्योंकि कहना सुनना तो सरल बात है। मैं उस दिन आपसे कह रहा था ना भाई, सुनना बहुत सरल है, सुन के कुछ चुनना वो कठिन है, और फिर चुन के उसको गुनना वो और कठिन है। देखो उपनिषद संकेत करते हैं कि आपने श्रवण किया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, ये प्रथम चरण है, प्रथम भक्ति संतन करी संगा। पर आप कहीं यहां रुक नहीं जाना। उपनिषद कह रहे हैं आत्मा अरे वाह द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। तो सुनना सरल है, अच्छा है, चुनना कठिन है, गुनना और कठिन है। और सुनने से भी सरल क्या है? कहना। ये सुनने से भी सरल है। बड़ा आनंद आ रहा है, देखो इतने ऊंचे स्थान पर हम बैठे हैं, ये दृष्टता है और क्या है, फिर भी हम कह रहे हैं आपसे, तो कहना और सरल है। तो कहना सुनना ठीक है, अच्छा है, आवश्यक है, उपयोगी है, पर आरंभ है। हमारे बाबा कहते थे, बोले जब लो लगन लगी नहीं तब ही लो सिद्धांत। आज यही से मैंने आरंभ किया ना, सिद्धांत का पुनः पुनः चिंतन अनिवार्य है,
क्योंकि ध्रुवदास जी कह रहे हैं जब भाव का बीज पड़ेगा तो भजन के जल से उसको सींचना भी पड़ेगा। और सत्संगति की बाढ़ दृढ़ करके गए। सत्संगति अर्थात सिद्धांत का पुनः पुनः चिंतन, पुनः पुनः चिंतन। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं भाई, श्री जी कृपा करे आपका खूब भजन में मन लग जाए, पर भजन में मन लग जाने के बाद भी किसी संत के चरणों में बैठकर सिद्धांत का चिंतन सतत होना चाहिए, सतत होना चाहिए, अनवरत होना चाहिए, अंत तक होना चाहिए, होना ही चाहिए। तो ध्रुवदास जी कह रहे कब तक ये क्रिया चलेगी। मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही। वासना की निवृत्ति, जिह्वा हिलती है केवल ये कहने में, वासना की निवृत्ति। क्या हुआ, बस मेरी जिह्वा ही तो हिली तो मैंने कह दिया। फिर मुझे लगता है वासना की निवृत्ति में धरती आकाश सब हिल जाता है। तो वस्तुतः निवृत्ति होती है वासना की। कब होता है कि प्रेम बाज की झपट में जब लग आयु भाई, कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा बालक बने, किसी ऐसे महापुरुष की कृपा से वो प्रेम हमारा स्पर्श कर ले, प्रेम स्पर्श कर ले, सुख भी छूटे और दुख भी छूटे, शुभ अशुभ तुर्ग विध्वंसी बल, तब जयति जयति जग उच्चय। क्षमा करना, दुख की निवृत्ति के लिए, दुख से छूटने बचने के लिए हमने कितने प्रयास किए हैं, किए हैं कि नहीं किए, कर रहे हैं ना। आप देखो, क्या ये आश्चर्य नहीं है, मैं आपसे पूछूं, आप में से कोई ऐसा है जिसने दुख पाने के लिए प्रयास किया है? एक भी नहीं होगा जिसने दुख पाने के लिए प्रयास किया हो, पुरुषार्थ किया हो। और मेरा अगला प्रश्न यदि हो कि कोई ऐसा है जिसने दुख न पाया हो, तो भी कोई नहीं होगा। कितना बड़ा आश्चर्य है ये। और दुख से छूटने के लिए हमने कितने साधन, कितने प्रयास किए, क्या दुख से छूटे? क्यों? क्योंकि सुख की वांछा ही तो दुख है, सुख की इच्छा ही तो दुख है। दुख क्या है? सुख की इच्छा दुख है। संसार में, संसार से, संसार के, संसार में, संसार से, संसार के सुख की इच्छा का ही नाम दुख है। और इस इच्छा की आत्यंतिक निवृत्ति अपने साधन से नहीं होती भाई, नहीं होती। किसी महापुरुष की कृपा दृष्टि पड़ती है, देव द्वार से जब कृपा का अवतरण होता है, तब जीव कहीं जाकर क्या प्राप्त करता है? कृष्ण दर्शन लालसा, इच्छा। हमारे श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु श्री उपसुधा निधि में एक बात कहते हैं, महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्पृहा। इच्छा। आप देखिए श्रीमद् भागवत में आप दर्शन करिए, श्री कृष्ण प्रकट हुए, तासा माविर्भूत छौरि स्मयमान मुखाम्बुजः। उसे ठीक पहले क्या हुआ? रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, इच्छा। प्रातः स्मरणीय श्री करपात्री जी महाराज तो ये बात बार बार कहते थे, अनेक बार कहते थे, मेरे सब साधनों का, सब पुरुषार्थों का फल क्या है? मिलने की इच्छा मिले, मिले तो मिले, न मिले न मिले। मिलने को तो कोई उन्हें बाध्य नहीं कर सकता, मिलने को तो कोई उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। वो मिले न मिले, और आज मिले कि कभी और मिले। मैं तो उस दिन भी आपसे कह रहा था, मान लो ठाकुर जी ये कहते भाई 1000 जन्म में मिलेंगे, तो ये सुनकर कोई संसार को थोड़ी गले लगा लेंगे, तो भी भजन ही करना है। वो आज मिले तो भी भजन करना है, अनेक जन्म के पश्चात मिले तो भी भजन ही करना है। वो मिले, मिले कब मिले वो जाने, पर मिलन की इच्छा। मुझे लगता है अंतःकरण का श्रृंगार यही है। जहां से हमने चर्चा आरंभ की थी ना, उस प्रेम को, उस श्रेष्ठतम वस्तु को प्राप्त करने के योग्य हृदय वो कैसा है? वो इसी लालसा से अनुरंजित है, वो इसी लालसा से सुसज्जित है, वो इसी लालसा से अलंकृत है। और उसका दर्शन होता है भाई, उसका दर्शन होता है। कहां होता है? ये वृंदावन मात्र गोचर महो, यही होता है। अब ये बात थोड़ी पक्षपात पूर्ण लगती है, ये आपको सुनने पर ऐसा लगेगा कि इस बात में आग्रह है, पर इस बात में आग्रह नहीं है भाई। इस बात में न तो आग्रह है, न इस बात में दुराग्रह है, इस बात में तो आचार्यों का अनुग्रह है। उन्होंने कृपा करके संकेत कर दिया है भाई, है, यहां भी है। कहां है? यहां है, यहां है। ये वृंदावन मात्र गोचर महो
नः श्रुतिकम शिरोत्यारोढ़ क्षमते यत् शिव शुकादीनाम तो यत् ध्यानगम, तो सबसे दूर है, जो उनके ध्यान में भी नहीं आता, कि वो बड़ी सहजता से यहाँ। एक और बात आचार्यों ने हमें अवलंब दिया है, बोली कठिनाई नहीं है, कुमारी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, यानी कोई ऐसी अद्भुत करुणा की प्रेम की निधि यहाँ पर विराजमान है जो पात्र अपात्र का विचार नहीं करती। पात्र अपात्र का यदि विचार होता तो आप और मैं आज यहाँ श्री जी के चरणों की छाया में बैठकर ये चर्चा नहीं कर रहे होते, अगर पात्र अपात्र का विचार होता। देखो मैं आपको ये कह रहा था ना अभी, अगर श्री जी आपकी मेरी पात्रता योग्यता का विचार करें तो इन संतों का दर्शन संभव है, नहीं हो सकता, तो श्री जी की कृपा है। मैं यही आपको अभी निवेदन कर रहा था कि भाई पहले आचार्यों ने हमें अवलंब दिया है कि वो है, उसका दर्शन होता है, और अपनी ओर न देखना, अपनी ओर न देखना, अपनी ओर देखोगे तो चिंतित हो जाओगे, व्याकुल हो जाओगे, और जगत की ओर भी नहीं देखना, जगत की ओर देखोगे तो भयभीत हो जाओगे। उन्हीं की कृपा और करुणा की ओर देखना। मैं छोटी सी बात कहकर और फिर विराम की ओर बढ़ूं कि ये प्रसंग मुझे बड़ा प्रिय है और आपको और मुझे इसका सतत स्मरण भी करना चाहिए कि जब श्री रघुनाथ जी चले गए वन को, और जब भरत जी ननिहाल से लौटकर आए, तो भरत जी के हृदय की वेदना का वर्णन कौन कर सकता है। भरत जी दौड़े प्रभु की ओर, और भरत जी क्या कहते हैं कि जब अपनी माता की करनी का विचार करता हूं तो लगता है कभी प्रभु के सन्मुख जाने योग्य नहीं हूं मैं। जब अपनी माता की करनी का विचार करता हूं, अपनी ओर देखता हूं तो लगता है यहीं बैठ जाऊं और बस यहीं प्राण त्याग दूं। लेकिन जब मैं अपने श्री रघुनाथ जी के प्रभु के स्वभाव की ओर देखता हूं तो मन करता है दौड़कर जाऊं तो प्रभु के चरणों से जाकर लिपट जाऊं। वो करुणा निधान है, वो शील निधान है, वो मुझे स्वीकार करेंगे। तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान। ऐसे ही भाई आप और मैं अपनी ओर देखें फिर तो लगता है कि कभी श्री जी के सम्मुख नहीं आना चाहिए। अपनी ओर देखें तो फिर तो यही सही है। मैं तो अभी आपसे कह ही रहा था, मुझसे एक बार किसी ने पूछा, बोले आप जब से ब्रज में आए आपने कोई चमत्कार देखा है? हाँ, मुझसे किसी ने पूछा आप जब से ब्रज में आए आपने कोई चमत्कार देखा है? मैंने कहा मेरे जैसे व्यक्ति से, सर्वसाधन शून्य व्यक्ति से श्री जी यहाँ बैठाकर ये चर्चा करा रही है, इससे बड़ा क्या चमत्कार हो। तो मेरे जीवन का चमत्कार है, बिना योग्यता और बिना पात्रता के। मैं जानता हूं कि बहुत बार
कहना केवल दृष्टता है, पर फिर भी कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास करुणानिधि मृदु चित्त अति काते बढ़ी जिया। स्वामी बहुत उदार हो ना, स्वामी बहुत उदार हो तो सेवक का सामर्थ्य बढ़ जाता है। ऐसे हमारी स्वामिनी अत्यंत उदार है। कोई हमसे पूछे भाई किस अधिकार से ये बात करते हो, जिस बात को नारद प्रभृति भी नहीं जानते, इस प्रकार उन्मुक्त कंठ से वो चर्चा किसके बल पर करते हो, किसकी सामर्थ्य से करते हो? तो कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास करुणा निधि मृदु चित्त अति कहते बड़ी जिए। श्री महाप्रभु जी संकेत करते हैं श्री सुधा निधि में, कोई निधि है यहाँ, इन कुंजों में कोई एक दिव्य निधि है जो पात्रता अपात्रता का विचार नहीं करती। अमंद प्रेमांक श्लक सकल निर्बंध हृदयम दया पारम दिव्य छवि मधुर लावण्य ललितम। उनका स्वभाव कैसा है? निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा। अरे श्री जी के लिए महाप्रभु क्या कह रही? चिंतामणि प्रणमताम, तो प्रणाम करने वाले के लिए चिंतामणि है। तो ये उनके चरणारविंद के आश्रय का सुफल है। यहाँ पर बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं, और आज तो मुझे लगता है आपके मेरे सौभाग्य का क्या कहना है ना। मेरे पास तो कुछ कहने के लिए है नहीं, एक मौन प्रणाम हम श्री जी के चरणों में निवेदन कर सकते हैं। और श्री जी के स्वभाव की चर्चा हो रही थी, श्री जी ने अपने स्वभाव की चर्चा में अपने स्वभाव का दर्शन करा दिया। इन संतों का दर्शन कर। तो पूज्य बाबा महाराज के चरणों में मेरा अनुरोध है, कुछ आपके मुख से हम सबको मिल जाए, कुछ भी आपके मुख से मिल जाए। दो एक शब्द बाबा के नाम अच्छा इधर है बाबा। राधा राधा जय श्री राधे, जय श्री राधे। अम्बरीश जी की आज्ञा मनी है।